हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। तो हम कैश बुक के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कैश बुक ऑफ 2 कॉलम्स, यानी कि जहाँ पर हमें वन कॉलम की जगह पे हमें 2 कॉलम्स यहाँ पे बनाए हैं। आप देख सकते हैं, वन इज़ कैश एंड वन इज़ डिस्काउंट कॉलम। ओके, तो अब चलिए हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पर सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को करना है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हमें क्या गिवन है। देखिए, मैंने आज आपका फॉर्मेट वगैरह सब कुछ बना के रेडी रखा है। ये कैश बुक है। हमें पता है एक डेबिट साइड होती है, एक हमारी होती है क्रेडिट साइड। ओके, उसके बाद हमारे फॉर्मेट में क्या क्या रहता है? डेट होता है, पर्टिकुलर होते हैं, लेजर फोलियो सेम है जैसे पहले कराया था, लेकिन क्या डिफरेंस होगा? कैश और डिस्काउंट, और कैश और डिस्काउंट यानी कि 2 कॉलम्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब पहली एंट्री थी कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड का क्या होगा? पिछले में हमने क्या लिखा था? कैपिटल, क्योंकि वो क्या कह रहा था उसमें था कमेंस बिजनेस विद कैश। लेकिन ये क्या है? ये पहले से ही चला आ रहा है बिजनेस। तो हमारा पिछले महीने का जो बचा हुआ था वो हम बॉट डाउन कर रहे हैं इस महीने में। ठीक है, जैसे दिसंबर का है तो नवंबर में हमारा बैलेंस बच गया होगा, तो मैं क्या करूँगी? दिसंबर में उसको हटा थोड़ी ना दूंगी। सो इट विल कम इन टू बैलेंस बॉट डाउन 15,000। उसके बाद है कैश सेल। हमें पता है डेबिट कब होता है? जब भी हमारे पास कुछ आती है टू सेल अकाउंट। सेल से हमें 12,000 रुपीज़ मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? टू सेल अकाउंट। फिर रिसीव फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई। अब मिल किससे रहा है? वाई से ना। फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई, यानी कि लास्ट में तो हमें वाई ही पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट जहाँ से रिसीव होगी उसी का नेम आएगा। सो 4,000 रिसिप्ट यहाँ पे आ गई। फिर बोथ गुड फॉर कैश, यानी कि हम जो है गुड्स ले आए कैश में, यानी कि बाई परचेज अकाउंट। जब भी हम गुड्स को खरीदते या सेल करते हैं तो डायरेक्ट सेल अकाउंट आता है और परचेज अकाउंट आता है। ठीक है, सो बाई परचेज अकाउंट 10,000 कैश में आ गया हमारा। नेक्स्ट एंट्री है आपकी पेड टू सोमपाल एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा पेड टू सोमपाल, यानी कि पे कर दिया, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय सोमपाल अकाउंट। कितना पे करा? 4900। और डिस्काउंट कितने का आ गया यहाँ पर? 100 रुपीज़ का। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसीव फ्रॉम विजय कुमार। अब हमें विजय कुमार से ही मिले हैं एंड डिस्काउंट अलाउड, तो कैश में आ जाएगा जितना हमें मिला है 7800 टू विजय कुमार, 200 इन डिस्काउंट। नेक्स्ट है बेटा आपका गुड्स सोल्ड इन कैश, यानी कि हमने सेल करे हैं कैश में। कैश मिल जाएगा मतलब टू सेल अकाउंट, अगेन 6500 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, देखने वाली चीज़ है सोल गुड्स टू कबीर ऑन क्रेडिट। देखो, जहाँ क्रेडिट वर्ड आ जाएगा ना वो एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। दैट एंट्री वी विल नॉट डू। ठीक है, तो उस हिसाब से ये एंट्री तो भी होगी नहीं, लेकिन जो इसकी पेमेंट है उसने कहा है कि अगर 2.5% कैश डिस्काउंट अगर हमें हम दे देंगे, मतलब डिस्काउंट हम दे देंगे अगर हमें कैश जो है मिल जाए। सेल करी थी तो हमें कैश मिला नहीं, मैं चाह रही हूँ कि मुझे कैश मिल जाए तो मैं उसको डिस्काउंट दे दूँगी। ठीक है, अभी छोड़ दो 16 को। फिर है पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस। आपको पता है एक्सपेंसेस इधर ही आएंगे तो क्रेडिट में चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैश परचेज। फिर से बाय परचेज अकाउंट आ जाएगा, 9,000 रुपये यहाँ पर आ गए। ठीक है, फिर है हमारा पेड कार्टेज, यानी कि कार्टेज का, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। तो मैंने क्या करा, कार्टेज की पेमेंट हो गई ना, तो मैंने पेमेंट साइड पे लिख दिया। ये रिसिप्ट साइड हो गई, ये पेमेंट साइड हो गई। अब है रिसीव फ्रॉम कबीर फॉर द गुड सोल्ड ऑन 16 दिसंबर, यानी कि जो क्रेडिट वाला था ना उसने हमें पेमेंट कर दी। ठीक है, अब जरा यहाँ देखेंगे कैलकुलेशन क्या हुई होगी कि वो कह रहा था कि हमारा माल जो है ना 10,000 का है और उस पर 2.5% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट 2.5% को सॉल्व करेंगे तो 5/2% आ जाएगा। 2:1/2% इक्वल्स टू 2 2 4 + 1 5/2%। सो 10,000 का 5/2% कैसे रिमूव करोगे? परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 आ जाता है, 20 कैंसिल आउट, 2 से 50, 250, यानी कि 250 का क्या हो गया? डिस्काउंट। अब 10,000 में से 250 का तो डिस्काउंट हो गया, तो इतना अमाउंट मिला मुझे। मैंने डिस्काउंट दे दिया 250 रुपये का, 9750 मुझे मिल गया। अब कबीर से मिले है ना, तो क्या हो जाएगा? अब वो 16 को एंट्री ना होकर वो होगी 22 को, 22 में होगी, क्योंकि हमें कैश इस दिन रिसीव हुआ है। तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है, ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा कैश में और 250 हमारा डिस्काउंट में चला गया। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका
रेमिटेड टू धर्मवीर एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, यानी कि रेमिटेड का मतलब हो गया जिसको पैसा मिलने वाला है। तो किसको मिलने वाला था यहाँ पर? धर्मवीर को। तो धर्मवीर को यहाँ पर मिल गया है मनी, ठीक है। और उसने डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया, तो मैंने डिस्काउंट क्या करा? डिस्काउंट भी मैंने लिख दिया। हमेशा कैश के साथ ही डिस्काउंट आएगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। रिसीव्ड मनी ऑर्डर फ्रॉम मोहन, मोहन से मिला है, चाहे कैश मिला मनी ऑर्डर मिला, मनी ऑर्डर का मतलब कैश ही मिला है, तो टू मोहन अकाउंट, ओके। अगला है बोरोड फ्रॉम महावीर, महावीर से बोरो किए। अब देखो कैश तो मेरे पास आ गया, तो क्या होगा? मैं महावीर अकाउंट तो नहीं लिख सकती, किस रीज़न से वो भी तो लिखना पड़ेगा। तो टू महावीर लोन अकाउंट 7500। फिर है रिसीट फ्रॉम भूषण, टू भूषण अकाउंट, डिस्काउंट भी था तो मैंने लिख दिया। फिर है डिविडेंड रिसीव हुआ 400 का, वो भी मैंने लिख दिया। अब देखो उसके बाद हमारी एंट्री पे टू ललित 2700, ललित को पे कर दिया 2700 रुपये। अब लेकिन उसकी फुल सेटलमेंट थी 3000 की, तो 3000 में से अगर इतना ही पैसा हमने पे करा है तो कितना डिस्काउंट मिल गया? 300। उसमें बोला है कि फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि खाता हमने बंद कर दिया, यानी कि जो भी था अब कुछ नहीं देना ना ही लेना, ठीक है। अब मैंने क्या करा? मैंने इन सबको ऐड करा, मेरे को पता चला कि मेरी टोटल पेमेंट कितने, तो मेरी टोटल पेमेंट हो गई ये वाली पेमेंट निकल गई। अब देखो पेमेंट और ये हो गई रिसिप्ट। अब मैंने देखा कि मेरी रिसिप्ट जो है पेमेंट से ज़्यादा है, तो जो साइड हमारी ज़्यादा होती है नीचे दोनों तरफ वो आ जाएगी, मैंने लिख दिया दोनों तरफ। अब ये लिखने के बाद मैं देखूंगी कि मेरा बैलेंस या तो इधर बचेगा या इधर, इधर कम है तो इधर ही आएगा। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जब भी हम नीचे लिखेंगे तो कैरिड डाउन में जाएगा बेटा ये वाला अमाउंट 38220, ठीक है। और उसके बाद डिस्काउंट को कुछ निकाल, डिस्काउंट को एज इट इज़ आप ऐड करके लिख देंगे। फिर एक और एंट्री और बचती है कि जब आप, ये थी दिसंबर 2007, जब आप नए साल में जाएंगे, नया साल तो इस क्वेश्चन में यार न्यू मंथ के लिए जाएंगे, तो वापस से टू बैलेंस बॉट डाउन, जैसे यहाँ क्या था ना बॉट डाउन 15,000, सेम पैटर्न होगा, ओके। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, थैंक यू।